बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। आखिरी दफ़ा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। कई खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है जी। अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर या गलत है? कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी है जी, बड़े अखबार में। ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और आगे फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के वजीर खजाना से सख्त सवालात। पूछा टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी। ये बिल मंजूर ना हुआ तो क्या आप 400 या 500 अरब का मिनी बजट लाएंगे? एक साल के दौरान पीओएस नाकाम हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस नाकाम हुआ है, रिटेलर्स नाकाम हुए हैं, प्रॉपर्टी की जो तजावीज़ थी वो नाकाम हुई है। इसके बावजूद एफबीआर के अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। अब जो टैक्स का फाइनेंस बिल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, टैक्स जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल, जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,24,000 की सतह उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने और मई में तरसीलात ज़र पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का कहना है बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,24,000 की सतह उबूर कर गई। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती? पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकबराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। बड़ा सूबा बल्दियाती के बजाय कमिश्नरी निज़ाम के तहत मामला चलाए तो जमहूरियत के मुनाफी है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम नून लीग ने बनाया, आइंदा भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुड़ने बयानबाजी का फ़ायदा नहीं। सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम नून लीग ने बनाया, आइंदा भी बनाएंगे। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पानी रोकने की धमकी देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत कानूनी तौर पे ना सस्पेंड कर सकता है ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है, और ये धमकी भी देना कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, सिर्फ धमकी देना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। भारत कहता कुछ एक चीज़ है, करता कुछ और है। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं
कि वो दहशतगर्दी या टेररिज्म इज अ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। इनको ये रवैया ख़त्म करना पड़ेगा, ये आदत रोकना पड़ेगा। भारत के पैगाम ये है कि हम मुस्तकिल जंग चाहते हैं, हर हाल में जंग चाहते हैं और किसी भी सूरत में जंग चाहते हैं। पाकिस्तान का पैगाम क्या है कि हम अमन चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। पाकिस्तान ने एक जंग जीता है तो उस जंग का जो बाकायदा क़यादत कर रहा था, ये उसका रिकग्निशन है कि हमने ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को जो मिला है, फील्ड मार्शल, हम सब इस बात पे फख्र करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय क़यादत अपनी गुफ्तगू का मयार बेहतर बनाए। भारत मन घड़े बयानिए से दुनिया को गुमराह करने की मुहिम में मसरूफ़ है। भारत दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय खुद पर नज़र डाले। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय क़यादत अपनी गुफ्तगू का मयार बेहतर बनाए। भारत मन घड़े बयानिए से दुनिया को गुमराह करने की मुहिम में मसरूफ़ है। भारत दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय खुद पर नज़र डाले। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल किए रखा। सरकोदार से भी आज मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, जहां पारा 48 डिग्री को छू गया। अटक और जहलम में सूरज सवा नेज़े पर रहा। दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया। बन्नो डेरा इस्माइल खान में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में भी शदीद गर्मी रही और दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड किया गया। दादू में गर्मी ने शहरियों को बेहाल किए रखा और पारा 46 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में गर्मी ने शहरियों का खूब इम्तिहान लिया। टेम्परेचर 45 रिकॉर्ड किया गया। सखर में गर्म मौसम की सख्तियां जारी हैं। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। अमरीकी सदर का चीन के साथ तिजारती मुआहिदा तय पा जाने का ऐलान। ट्रंप ने कहा चीन में अमरीकी मसनूआत पर 55% टैरिफ आयद होगा। अमरीका में चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। अमरीका चीन को वो सब कुछ फ्राहम करेगा जिस पर इत्तेफाक हुआ था। तो उधर इलॉन मस्क का ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्टों पर पछतावे का इजहार। कहा मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था। मस्क ट्रंप के खिलाफ अपनी कुछ पोस्टें डिलीट भी कर चुके हैं। इलॉन मस्क का ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्टों पर पछतावे का इजहार और कहा मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था। मस्क ट्रंप के खिलाफ अपनी पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। और पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बजट पेश करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 में तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब का ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 32 ओल्ड तरक्याती प्रोग्राम के लिए 207 अरब रुपए का बजट तजवीज़। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। लोहार बांडा के मकाम पर दरियाए कुन्हार में सियाह के डूबने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। 22 साला रमजान दरियाए कुन्हार पर टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहा था। दरियाए कुन्हार में डूबने वाला नौजवान कोयटा पशीन का रिहायशी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को मुश्किलात का सामना। ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स के 212 रन के ताकुब में प्रोटीज की 3 विकेटें गिर गईं। मिचेल स्टार्क ने 2, पैट कमिंस ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने अफ्रीकी बल्लेबाज मुल्डर का आसान कैच भी छोड़ा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रबाडा ने 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को मुश्किलात का सामना। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के 212 रन के ताकुब में प्रोटीज की 3 विकेटें गिर गईं। मिचेल स्टार्क ने 2, पैट कमिंस ने 1 विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रबाडा ने 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।